मैं इस वीडियो के अंतर्गत क्या डिस्कस करने वाला हूं? मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करने वाला हूं 15 कॉमन मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट करता है, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, वो करता है लेकिन कि सिलेबस को इग्नोर करना। इंस्टाग्राम से सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई, टॉपर ऐसे तैयारी करता था। मॉक टेस्ट को स्किप करना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ना समझना, मैथ और रीजनिंग से दोस्ती नहीं करना, तैयारी और रिवीजन में कंसिस्टेंट नहीं हो, देयर इज नो प्लान ऑफ टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल दुश्मनी या किसी दोस्त के सजेशन या किसी कारण से सही चीज का चयन नहीं कर पाते। पहली जो आपकी मिस्टेक है कि सिलेबस को इग्नोर करना। कई सारे बच्चे सिलेबस को गो थ्रू ही अच्छे से नहीं करते हैं और बहुत सारे बच्चे सिलेबस को इग्नोर करते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव में बह रहे होते हैं, जो जैसे बोल रहा है वैसे सुन रहे होते हैं, आंख पे पट्टी बांध के बस सिलेबस ही नहीं पढ़ा है तो तैयारी कैसे होगी मेरे भाई, आप मुझे बताओ। तो आप सभी की पहली मिस्टेक ये है कि सिलेबस को आप पूरी तरीके से इग्नोर करते हो। आप सिलेबस को इग्नोर मत करो, सिलेबस को आप ऑब्जर्व करो, क्या आता है, क्या पूछा गया है, ऐसे पूरा अप टू द मार्क सिलेबस को ध्यान से रखो। पहली मिस्टेक आपकी ये है। दूसरी मिस्टेक आपकी है सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ जाना। ये दूसरी मिस्टेक है। इंस्टाग्राम से सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई। आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप स्नैपचैट चला रहे हो, आप फलाना चीज़ चला रहे हो, आप ढिकाना चीज़ चला रहे हो, ये सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा है। मैं मानता हूँ आप एक एस्पिरेंट हो और आपको लगता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत है, बट मोटिवेशन की ज़रूरत आउटर सोल से कहाँ, आउटर एनवायरनमेंट से कहाँ से लेने पड़ गई? मोटिवेशन जागृत करना है तो अपने अंदर से करो। तो दूसरी मिस्टेक आप ये कर रहे हैं, सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो इसको भी आप अवॉइड करिए। तीसरी मिस्टेक है कि हर किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करना। यार आप उन लोगों की भी स्ट्रेटजी फॉलो करने लग जाते हो जिनको केवल स्ट्रेटजी ही बनानी है, मान लीजिए, या आप उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है उस एग्जाम का, या उन्होंने वो एग्जाम कभी पढ़ाया ही नहीं, ये केवल आए हैं, बट आप उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करने लग जाते हो। तो भाई स्ट्रेटजी का भंडार है, मतलब 100 स्ट्रेटजी का भंडार है, पर खुद की कोई नहीं है आपकी। आपके पास 100 स्ट्रेटजियां तो हैं, बट खुद की कोई आपने बनाई है अभी तक? हमेशा हर एक पर्सन की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है दोस्त। आप अपनी बनाइए, 100 लोग अपनी बनाएंगे, हर पर्सन अलग तरीके से सोचता है। टॉपर से आप कंपेयर करोगे क्या? टॉपर ऐसे तैयारी करता था, यार वो कहाँ है, आप कहाँ हो? आप उससे बेटर हो किसी सब्जेक्ट में, या वो किसी सब्जेक्ट में कमजोर था? नहीं, दुनिया केवल उस चीज को देखती है जो दिखाया जाता है, वो सच नहीं होता। इसलिए सेल्फ स्ट्रेटजी प्रिपेयर करिए। ये तीसरी मिस्टेक आप कर रहे हैं कि हर किसी की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। किसी की सुन के स्ट्रेटजी के मत बनाइए भाई, खुद की बनाइए। मॉक टेस्ट को स्किप करना। कई बच्चे मॉक टेस्ट को स्किप कर देते हैं कि यार मॉक टेस्ट लगा तो रहे हैं बट उसको स्किप कर रहे हैं, मतलब कि वो प्रॉपरली उसको डील नहीं कर रहे, बस लगा दिया, नंबर नहीं आए, रोना धोना बैठ गए, फिर एक ग्रुप पकड़ लिया, फिर उस ग्रुप में मैसेज करने लग गए कि दोस्त तेरे कितने आए, मेरे इतने आए, अच्छा तेरे इस पेपर में कितने आए, मेरे इतने आए, मेरे इतने क्यों आ गए यार, मेरी ये सब्जेक्ट वीक है तो मैं कहाँ से पढ़ूँ? ऑलरेडी आप पढ़ रहे होते हो, फिर भी आपको लगता है कि वो बताएगा तो आप पढ़ोगे क्योंकि उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं। बिगेस्ट मिस्टेक है ये। तो आप समझ रहे हो मेरी बात? प्रैक्टिस के बिना पेपर नहीं निकलता है, ये बात आप समझते हो और ये मैं आपको बता भी चुका हूं। बट आप ऐसा करो, मॉक टेस्ट आप वीक में लगाओ, लेकिन अच्छे से एनालिसिस करो कि आपकी कमजोरी क्या है और कंपेयर मत करो, ठीक है? पांचवी गलती है अपनी स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ना समझना। कई बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं बट उनको यही समझ में नहीं आता है कि उनकी क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, कौन से सब्जेक्ट उन्हें, और जैसे मान लो उनको पता लग गया कि उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो इस स्ट्रेंथ में इतना डूब जाते हैं कि अपनी वीकनेस पे काम करना ही बंद कर देते हैं। तो जो तुम्हें आता है उसी में गलती कर जाते हो फिर आप, क्योंकि आप पूरे टाइम उसको नहीं दे सकते। आप बैलेंस बनाइए। आप कोई सब्जेक्ट आपकी अच्छी है तो आप पढ़िए उस सब्जेक्ट को, बट आप जो आपकी वीक पॉइंट है या वीक पोर्शंस हैं उन्हें भी इंप्रूव करते रहिए बदस्तूर, जिससे कि आप एक इक्वल बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। ये बात आप समझ के चलिए। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर जरूर फोकस करो और ये ध्यान दो कि उन पे इंप्रूवमेंट हो। अगली छठवीं मिस्टेक है कि मैथ और रीजनिंग से दोस्ती नहीं करना। सर मैथ और रीजनिंग से दोस्ती नहीं करना, कई बच्चे नहीं करते हैं, कई बच्चे कर लेते हैं। कई बच्चे कर लेते हैं तो ये समझ लेना कि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। आप यहाँ पर 100% एक्यूरेसी के साथ अपनी स्कोर कर सकते हो। ये बात आप समझते हो कि इनको इग्नोर किया तो कट ऑफ निकाल लोगे, ये भूल ही जाओ। क्योंकि अगर आप इन सब्जेक्ट्स को अगर नहीं करके जा रहे हो, मैथ और रीजनिंग को, तो आप ये समझ लेना कि नहीं निकलेगा कट ऑफ आपका। सातवीं मिस्टेक, तैयारी और रिवीजन में कंसिस्टेंट नहीं हो। आप तैयारी शुरू करते हो, आज पढ़ा कल भूल गए, ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। आपको तैयारी और आपके रिवीजन में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा।
तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये मिस्टेक आप कर रहे हो, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जो पढ़ो उसको रिवाइज भी करते रहो, वीक टू वीक आप टारगेट बनाओ। 8वीं मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट का जीरो प्लान है आपके पास, कोई प्लान नहीं है। देयर इज नो प्लान ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम कहाँ लग रहा है, कितने क्वेश्चनों को कितने समय में आप कर रहे हो सकता है 10 क्वेश्चन में आप पूरा दिन निकाल ले जा रहे हो। तो भैया ऐसी बात है कि 4-4 घंटा करंट अफेयर पढ़कर लगा रहे हो, बाकी सब फिर कब करोगे? आप अपना है ना टाइम मैनेजमेंट बनाओ, सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट बनाओ। आप टाइम मैनेजमेंट आप सब्जेक्ट के हिसाब से बनाओ और आप उस सब्जेक्ट को फिर पढ़ो। ऐसा मत करो कि आप किसी एक ही सब्जेक्ट में लगे पड़े हो। करंट अफेयर जैसे पोर्शन में आप 4-4 घंटे दे रहे हो, नहीं देना है। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी आप सुधारिए, टाइम मैनेजमेंट का प्लान बनाओ और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करना शुरू करो। गलत कोर्स या प्लेटफॉर्म चुनना, कई बच्चे पर्सनल दुश्मनी या किसी दोस्त के सजेशन या किसी कारण से सही चीज़ का चयन नहीं कर पाते, या पैसे पैसे पैसे, सस्ता कोर्स, ये भी एक कारण है कि यार वहाँ सस्ता मिल रहा है, ले लो, बस ले लो। लेने के बाद में 4 दिन पढ़ लो, उसके बाद में उस कोर्स को छोड़ दो। फिर इस कोर्स में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में दुनिया भर में आप बस करा था मैंने, कोर्स हुआ नहीं, बस बहुत हो गया दोस्त। इस चीज़ को भी आप बिल्कुल बंद करिए। गलत कोर्स या गलत प्लेटफॉर्म को मत चुनिए, उसी प्लेटफॉर्म को चुनिए जो आपके सिलेक्शन को करवा सके, जो डेडिकेटेड हो कोई भी एग्जाम के लिए। आज मान लीजिए कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, मतलब हार्ट, दिल का जो विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, वो अगर बुखार को देखेगा तो बात बनेगी? देख सकता है, बात नहीं बनेगी। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट जो उसकी रिलेटेड बीमारियों को देखेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो रास्ता भटक जाओगे अगर आप गलत, क्योंकि एक बार मान लो आपने गलत कोर्स परचेस कर लिया किसी प्लेटफॉर्म से, तो आप रास्ता भटक गए। आप रेलवे के लिए तैयारी नहीं कर रहे होते हो फिर, मतलब अगर आप रेलवे एस्पिरेंट हो तो फिर आप किसी और की तैयारी करने बैठ जाते हो, और वो टीचर भी अपने हिसाब से पढ़ा रहा होता है। बट यही है कि आप सही तरीके से पढ़ाई करो, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो पढ़ाई करो और अच्छी पढ़ाई करो, अपना आप काम हो जाएगा। टू मैनी सोर्सेस का ओवरलोड, बहुत सारे सोर्सेस हैं। किसी टीचर ने बोला सर ये किताब ले लें, तो वो किताब ले ली, फिर देखा कि वो किताब के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो तो आपने बस वैसे ही पढ़े हुए हैं, लेकिन किताब ले ली भाई। फिर आपको लगा कि किसी ने बोला टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज ले ली। किसी ने बोला कि भाई ये किताब फिर से ले लो, फिर से ले ली। एग्जाम टाइम में 15 दिन पहले ये किताब ले लो, तो वो फिर ले ली। कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ खत्म करोगे? तो इस तरह से आपने बहुत सारे सोर्सेस का ओवरलोड ले रखा है। हर जगह से पढ़ोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब मिक्स हो जाएगा। मैंने कई बच्चों को देखा है, मान लो हम तो रेगुलर क्लास दे रहे हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर क्लास दे रहे हैं तो आप रेगुलर रहिए, लेकिन आपको क्या लगता है मज़ा आता है इन चीज़ों में, लेकिन ये आप खुद बर्बाद हो रहे हो, ये मिस्टेक कर रहे हो बड़ी। आपको लगता है कि यार दूसरा प्लेटफॉर्म पर आज ये हुआ है वहाँ चलो, तीसरे प्लेटफॉर्म पर आज ये हुआ है वहाँ चलो। मतलब समझ में आ गया? मतलब आपको क्या है? मतलब यही है कि हर जगह से पढ़ोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा भाई। हर टीचर का अपना एक वे होता है, अपना वे है। आप उस वे के थ्रू पढ़ो, आपको जो समझाया गया है उस वे के थ्रू आप जाओ। एक ही टीचर को पकड़ के रखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी आप मिस्टेक करते हो। हेल्थ को नज़रअंदाज करना, बच्चे पढ़ाई में लगे पड़े हैं, हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते हो मेरे भाई। आप हेल्थ पे भी ध्यान दो, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हेल्थ है। तो बॉडी और माइंड दोनों फिट होने चाहिए एग्ज़ाम के लिए, तभी जाके आपका दिमाग चलेगा। तो अच्छा खाओ, अच्छा घूमो भी कभी, और घूमने भी जाओ, हंसी मजाक भी करो, दोस्तों के साथ भी बैठो। ऐसे कहते हैं ना, मैंने ऐसी ऐसी कई रील देखी हैं, 6 महीने तक रूम में बंद हो जाओ, नहीं होगा सिलेक्शन, आप पागल हो जाओगे आप। अरे भाई कुछ नहीं होता। हाँ, सिंपल यही गणित है सिलेक्शन की, कि आप अपने आप को रिलैक्स रखो, मेंटली फिट रखो, एक्सरसाइज किया करो एज ए स्टूडेंट। 12वीं गलती, असंभव टारगेट्स बनाना। कई बच्चे ऐसे टारगेट्स बना लेते हैं, आज शाम तक मैथ खत्म। क्या है मैथ? मैथ को तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा। आज जी के रात को खत्म, अभी एक फोन लगाता हूं यूट्यूब को, यूट्यूब एक 12 घंटे की जीके की ऐसी मैराथन दे दे जिससे कि पूरा पेपर आ जाए। यूट्यूब ने सजेस्ट कर दी, तुमने 12 घंटे मैराथन देख ली, तुम्हें लगा कि तुम्हारा काम हो गया। वो ऐसे काम आप करके जाओगे तो ये बिगेस्ट मिस्टेक आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। बेटा तैयारी का जो समय है, तैयारी की जो बेसिक्स हैं, अगर उनको अच्छे से एक बार भी नहीं कराना तो आप
कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो असंभव टारगेट मत बनाओ। टारगेट ये बनाओ कि मुझे आज परसेंटेज खत्म करना है, मुझे चाहे 4 घंटे परसेंटेज की वीडियो देखनी पड़े, उसके बाद में मैं अपना कोई अगला टॉपिक का रिवीजन करूंगा। अगले दिन आप कुछ और टारगेट बनाओ, जीके का एक टॉपिक खत्म करना है, जीके आर्टिकल्स याद करने हैं, कुछ भी। तो टारगेट्स ऐसे बनाओ जो आपको कंप्लीट करो। ऐसे मत बनाओ कि भाई तुम मिशन इम्पॉसिबल बन रहे हो या फिर टॉम क्रूज बन रहे हो आप। ठीक है मेरे भाई? तो एक दिन में पूरा सिलेबस या पूरा एडवांस अर्थमेटिक, इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो भाई? एग्जाम से पहले आप सोचते हो कि बस मैं तो 5 दिन पहले पढ़ूंगा, फिर सारी दुनिया को हिला दूंगा। जब टाइम होता है तब से तैयारी क्यों नहीं शुरू करते हो? अब से तैयारी क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? अगर आप 2025-26 को टारगेट कर रहे हो तो, या किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो तैयारी करो ना शुरू। किसने मना किया है आपको? खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना। आप कभी कभार खुद को गॉड समझने लग जाते हो कि यार अपुनिच भगवान है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे सब आता है, सामने वाले सारी दुनिया मेरे से पानी कम है। ऐसा मत सोचिए। आप अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हो? सुपर ह्यूमन नहीं हो ना आप। स्टेप बाय स्टेप सोचोगे। सब एक बार में मतलब आप समझ रहे हो, सब एक बार में लेवल 6 पे नहीं लग सकते। आप ये समझ के चलो, लेवल 6 मतलब अगर मैं बोलूं कि रेलवे में लेवल 6 की हाईएस्ट पोस्ट है, तो सब एक बार में नहीं पहुंच सकते। आपको लेवल 2 भी पकड़ना पड़ेगा, आपको लेवल 3 की तैयारी भी करनी पड़ेगी, लेवल 4 की भी करनी पड़ेगी, लेवल 1 की भी करनी पड़ेगी। खुद के साथ ओवर एक्सपेक्टेशन या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखो भाई कि यार मैं तो बस बना ही इस जॉब के लिए हूं, ये जॉब नहीं रहेगी या फिर मैं नहीं रहूंगा। अगर आप ऐसी सोच रख रहे हो तो भी आप बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ये 13वीं मिस्टेक है आपकी। 14वीं मिस्टेक, तैयारी को एंजॉय नहीं करना, सिर्फ प्रेशर बना लेना है दिमाग में। भाई जितने भी सफल लोग हैं ना, उन्होंने अपने स्ट्रगल को एंजॉय किया है। सर होता ही नहीं है एंजॉय। एंजॉय की बात करता हूं तो मतलब घर वाले डांटते हैं कि तुम एंजॉय करने के लिए कर रहे हो काम। नहीं दोस्त, देखो भाई, तैयारी को जॉब की तरह लो। यहां बस ये समझ लो कि पैसा एक साथ मिलेगा। हां, ऐसे करो कि आप एक जॉब कर रहे हो, यानी कि अगर आप बैठकर जॉब कर रहे हो, बस आपका जॉब क्या है अभी? आपका जॉब ये है कि आपको बैठकर पढ़ना है, ये आपका काम है। अब आप वो भी नहीं कर पाओगे तो फिर जॉब कैसे करोगे जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो? तो आप है ना अपनी प्रिपरेशन को एक जॉब की तरह लो कि यार ये मेरा काम है, ये मेरी रोजी रोटी है। ठीक है, पैसा नहीं मिल रहा है ना, पनिशमेंट की तरह मत लो भाई। कई बच्चे पनिशमेंट समझते हैं पढ़ाई को। भाई पनिशमेंट क्यों समझना, जॉब की तरह लो ना। आपकी जॉब है, ये आपको करनी है, करनी है तो करनी है बस। ठीक है, एक साथ पैसा मिल जाएगा आपको इस जॉब का। PYQs को इग्नोर करना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कई बच्चे इग्नोर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पैटर्न पर एग्जाम आता है, आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी को नहीं पढ़ते हो आप। आपको लगता है कि यार बहुत टफ कर दो सर, ऐसा कर दो कि मतलब बस हमारा मतलब छिन छिन हो जाए बॉडी। नहीं चलेगा ऐसे। ठीक है, तो 15 ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर करेंगे और अवॉइड करेंगे तो ये कॉमन मिस्टेक आप, अगर 15 ऐसी कॉमन मिस्टेक हैं जो मैंने आपको बताई हैं, क्या आप इन सभी मिस्टेक से एग्री हैं कि ये कॉमन मिस्टेक बच्चा करता ही करता है? बताइए जल्दी से। तो ये 15 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर एस्पिरेंट कर रहा है, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो ऑलरेडी तैयारी कर रहा हो। ये ऐसी मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं। तो बहुत तरीके से चीज़ें